हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 5 बोले तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक, आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री इफ एक्स लेस और इक्वल देन 2, इफ एक्स लेस और इक्वल देन 2 एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इफ एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 2। देखिए इस सवाल में हम लोग से पूछा गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब ये फंक्शन किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस आता है वो सारा पॉइंट को लिख दीजिए। आपको बताया गया था कि पहले सवाल को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि हमारा फंक्शन किस पार्टिकुलर वैल्यू पर ब्रेक कर रही है, मतलब किस पर फंक्शन चेंज हो रही है। ठीक, या हमें डाउटफुल पॉइंट देखेंगे, मतलब हमें किस पर डाउट है कि किस फंक्शन किस वैल्यू एक्स के किस वैल्यू पर ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यू होगा। तो भाई जिस पर फंक्शन चेंज होता है, जिस पर फंक्शन का डिफिनेशन चेंज होता है उस पर हमें डाउट रहता है कि इस पर डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यू हो सकता है। ठीक, तो हमें डाउटफुल, भाई देखिए सिंपल सी बात है कि जिस पर x का वैल्यू इक्वल देगा ना उसी पर चेक कर लेना। सिंपल सी बात, सब साधारण बात है क्या कि जिस पर x का वैल्यू इक्वलिटी का साइन होगा जिस पर ना उस पर चेक कर लो आप। चलो क्या करेंगे, चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2। भाई चेक कैसे करते हैं, कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हम लोग 3 बात निकालते हैं उसका। एक लेफ्ट हैंड लिमिट जिस पर चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे चेक करेंगे, फिर उसका राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, फिर उस फंक्शन का x इक्वल टू 2 पे वैल्यू पता करेंगे। अगर तीनों ये इक्वल आता है तब बोल देंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए निकालते हैं x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू, तो एफ एक्स, तो जब x इक्वल टू 2 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए। देखिए x इक्वल टू है तो फंक्शन का वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3 है, तो आप निकाल दो क्या है f2, तो कितना हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3। टू क्यूब माइनस 3 सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 आएगा, ये माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 5। अब देखो बाबू इस फंक्शन का हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, यानी कि लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। नेगेटिव कहने का मतलब इसका LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट बाई फंक्शन एफ एक्स। बस चलिए अब बता दो बाबू आपको, जब हमारे x टेंस टू 0 2 नेगेटिव है ना, 2 नेगेटिव 2 से हल्का छोटा, तो 2 से छोटा के लिए क्या फंक्शन है, तो 2 से छोटा के लिए देखिए फंक्शन क्या है एक्स क्यू माइनस 3, तो हम एफ एक्स जगह पर क्या कर देंगे एक्स क्यू माइनस 3 ही रहेगा, यहाँ पे x टेंस टू 2 नेगेटिव। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 2 के पावर, जहाँ x वहाँ पे 2 कर देंगे, 3 माइनस यहाँ पे 3 कर देंगे, 2 के पावर 3 माइनस 3, तो ये भी आ जाएगा सेम ऐसे ही 5। ठीक, अब चलो बाबू, अब लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, 2 से हल्का सा बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। आप देखिए इस सवाल के अंदर 2 से बड़ा होगा तब फंक्शन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है ना, भाई x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कीजिए, कितना होगा, तो भाई 2 है तो 2 अप्लाई कर रहे हैं, भाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, भाई 2 का स्क्वायर 2 जब 4 प्लस 1 कर देंगे तो कितना ये 5। यहाँ क्या देख रहे हैं कि भाई फंक्शन का वैल्यू 2 पे 5 आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आता है, राइट हैंड लिमिट भी 5 आता है, मतलब क्या है देयरफॉर ये लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू F2। ये तीनों इक्वल आ गया।
ना। जब इक्वल आएगा तो क्या बोलेंगे भाई, आपको क्या बताया गया है, तब तीनों बात इक्वल आ जाता है तो क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूस रहता है ना। देयरफॉर फंक्शन एफ इज continuous at x equal to 2. Therefore function has no point of discontinuity ना। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 बन गया। वीडियो को पॉज कीजिए, आप उसको लिख लें। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। 12 में बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स लेस और इक्वल देन 1, लेस और इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या बोला, एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 1। इसमें भी हम लोग क्या चेक करेंगे भाई, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करना है। इस फंक्शन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। किस पर चेक करेंगे, डाउटफुल पॉइंट पर। डाउटफुल पॉइंट क्या है हमारा, तो डाउटफुल पॉइंट को चेक करेंगे तो हमारा x इक्वल टू 1 आता है, एट x इक्वल टू 1, इसी पर चेक किया जाएगा। चलिए निकालिए f1। तो f1 कैसे निकालेंगे, जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, x के पावर 10 ना। तो भाई x के पावर 10 कितना हो जाएगा, x के पावर 10 माइनस 1 है तो 1 के पावर 10 माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 1 के पावर 10 करें तो 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। ठीक, अब निकाल दो लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो 1 नेगेटिव पे। तो भाई एक से छोटा रहेगा तो फंक्शन क्या आएगा, एक से छोटा के लिए फंक्शन हमारा वही है x के पावर 10 माइनस 1। अब अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 के पावर 10 माइनस 1 0 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। अब राइट हैंड लिमिट निकाल दो। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स रख दीजिए, हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। और x से बड़ा के लिए नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर रख दो यहाँ पे। चलिए अब 1 कर दोगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है। अब देख लो बाबू, यहाँ पे क्या देख रहा है, हियर f1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx बट डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। आपको क्या बताया, ये तीनों बात इक्वल होगा तब ना बोलेंगे कंटिन्यूस है। तो तीनों बात इक्वल है नहीं, जब इक्वल नहीं तो क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस। किस पर होगा, x इक्वल टू 1 पे होगा ना। देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous at x equal to 1। therefore point of discontinuity is equal to 1। मतलब एक पर आपका फंक्शन, गिवन फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, नंबर आप डाल लोगे, नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब याद करोगे क्वेश्चन नंबर 12। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 12 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोले तो 13 को सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। 13 में क्या कहा गया है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स लेस और इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। एक कंटिन्यूअस फंक्शन
कर इससे क्या होगा कि कंटिन्यूस फंक्शन चेक करना है कि भाई कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स इक्वल, आई थिंक ये बोला शायद एट एक्स इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू 1 पे क्या कंटिन्यूस फंक्शन है, चेक कर लो भाई। चलो तो लिखना है कि एट एक्स इक्वल टू 1 क्या निकलता हो आप f1 निकालते हो, f1 निकालो, x जब बराबर हो 1 के तो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है यहाँ पे x प्लस 5 है ना, तो यहाँ पे हो जाए कितना, मतलब आपका जो देखो फंक्शन लिखो x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 5 ना, जब x इक्वल टू 1 है, ठीक ना, तो हो जाए f1 निकाल लो, 1 प्लस 5 कर देंगे कितने का 6 आ जाएगा। ये तो हो जाएगा। अब निकालो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, 1 से छोटा होता फंक्शन क्या x प्लस 5, अप्लाई कर दो लिमिट, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और निकालो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, x से बड़ा होगा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा के लिए क्या फंक्शन है x माइनस 5 है, तो यहाँ पर लिमिट x माइनस 1 पॉजिटिव, x से बड़ा के लिए फंक्शन क्या हमारा, तो x माइनस 5, x माइनस 5 अप्लाई करो लिमिट, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो 1 माइनस 5 कर दीजिए कितना आएगा, तो ये हो जाएगा -4। अरे भाई साहब इधर 6 आ गया, ये वाला 6 है लेकिन इधर -4 है, क्या दिख रहा है कि आपको हो जाएगा F2, मतलब जो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, तो F2 है नहीं F1 है, F1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। मतलब क्या कि भाई ये तीनों तो बराबर नहीं है, जब तीनों बराबर है तो क्लियर है, क्या क्लियर है कि कंटिन्यूस नहीं होगा। देयरफॉर जो सवाल में बोला कि इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाई इतना इज कंटिन्यूअस, तो लिखेगा नो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे तो कंटिन्यूस नहीं है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी बनकर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू 3 इफ एक्स ग्रेटर और इक्वल देन 0 एंड लेस और इक्वल टू 1। एफ एक्स इक्वल टू 4 होगा कब, जब हमारे x का वैल्यू 1 से बड़ा 3 से छोटा हो, और एफ एक्स का वैल्यू 5 होगा कब, जब x का वैल्यू 3 के बराबर या उससे बड़ा हो लेकिन 10 के बराबर या उससे छोटा हो। ठीक है, क्वेश्चन में अच्छा हम लोग क्या चेक करेंगे पहले डाउटफुल पॉइंट। यहाँ पे क्वेश्चन में डाउटफुल पॉइंट क्या दिख रहा है, तो डाउटफुल पॉइंट आपका 3 है, 1 है और 3 है। ठीक है, 1 है 3 है, और 0 है तो अगर देखूँगा 0 से अगर छोटा हो तो 0 से छोटा के लिए तो कोई फंक्शन नहीं है, 0 से छोटा के लिए कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है, 0 पर डिफाइन है, 0 से बड़ा पर डिफाइन है। और वैसे ही 10 के छोटा पर डिफाइन है, 10 के बराबर डिफाइन है, 10 के मतलब x इक्वल 10 पे डिफाइन है, लेकिन x इक्वल x ग्रेटर देन 10 पर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो हम इस पर चेक नहीं करेंगे, किस पर चेक करेंगे, तो 1 और 3 पर चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं x इक्वल टू किस पर, एट x इक्वल टू पहले 1 पे चेक करते हैं। चलिए x इक्वल टू अगर 1 होगा तो f1 का वैल्यू कितना आएगा, f1 आएगा कितना, देखो भाई पता करो। तो x बराबर 1 है ना, x बराबर 1 तो फंक्शन कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे फंक्शन 3 हो गया। ठीक, ऐसे लिमिट देखो, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f, x से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, एक से छोटा के लिए हमारा फंक्शन क्या काम करेगा, एक से छोटा के लिए यही है, तो 3 ही 3 है। ठीक, ऐसे लिमिट निकालो, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स,
एक्स से 1 से बड़ा करेंगे तो 1 से बड़ा के लिए फंक्शन 1 से बड़ा देख लो यहाँ पे एक्स क्या है, 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा के लिए क्या है 4 आ जाएगा। अब क्या है तीनों बराबर है, यहाँ 3 है 4 हो गया। यहाँ क्या है F2 तो हो गया इक्वल F1 है भाई साहब, F1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू नहीं डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, ठीक ना। ये शुरू के दो तो बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। चलिए x इक्वल टू 3 पे भी चेक करते हैं। चलो 3 करेंगे तो f3 निकाल लो। जब x का वैल्यू 3 हो, x का वैल्यू 3 हो तो क्या फंक्शन है 5 आ जाएगा। ऐसे लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव कर लो fx। थ्री नेगेटिव यानी कि 3 से छोटा के लिए, 3 से छोटा के लिए क्या फंक्शन है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 4, ठीक। लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx 3 से बड़ा के लिए, तो 3 से बड़ा के लिए हमारा फंक्शन यही होगा, तो यहाँ तो हो जाएगा 5। देखिए ये तो 5 4 ये तीनों इक्वल नहीं, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब कि आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव इक्वल टू f3, मतलब ये दोनों बराबर। ये क्या हो गया राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का 3 का वैल्यू बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस at x equal to 3, therefore points of discontinuity क्या हो जाएगा 1 and 3, यानी कि 1 and 3 पे क्या हो जाएगा फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करें, उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्या कहता है कि fx इक्वल टू 2x इफ x लेस देन 0 और fx इक्वल टू 0 होगा यदि x का वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन 1 से छोटा या उसके बराबर हो, और fx का वैल्यू 4x होगा कब जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो। हमें इसमें भी निकालना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और चेक करते हैं किस पर आता है। उसके पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है, याद है ना कि भाई हम पहले डाउटफुल पॉइंट निकालते हैं। डाउटफुल पॉइंट तो आपको बता दें भाई यहाँ पे x के किस वैल्यू पर फंक्शन का डिफरेंशियल बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो जिस पर चेंज होगा उस पर चेक करना था किस पर चेंज होगा। एक बार 0 पर चेंज हो रहा है, एक बार 1 पर चेंज हो रहा है, तो पहले आप चेक कर लो एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक। जब x का वैल्यू 0 हो तो फंक्शन का वैल्यू निकालो f0 निकालो। कब जब x का वैल्यू 0 हो तब f0 कितना निकलेगा तो निकालो f0, तो x का वैल्यू 0 है ना यहाँ पे, तो कितना होगा उसका वैल्यू 0 आ गया, ठीक। ऐसे निकालो लिमिट ये वाला लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx जब फंक्शन 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो तो क्या वैल्यू देगा 2x हो जाएगा, तो यहाँ 2x हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या कर दोगे आप 2x कर दोगे, तो कितना 2 इंटू 0 कर देंगे तो हो जाएगा कितना ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही निकालो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx 0 से हल्का सा बड़ा के लिए देखिए तो क्या फंक्शन का वैल्यू होगा, 0 से बड़ा के लिए क्या होगा, 0 से बड़ा के लिए देख लीजिए यही होगा 0 होगा, तो 0 का 0 आ जाएगा। यहाँ क्या तीनों दिख रहा है इक्वल ना, यानी कि आपका लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 0
नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू f2 बराबर आता है। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या है, x पर तो कंटिन्यूअस है, यानी कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो भाई ये तो नहीं हो पाएगा, चेक करते दूसरा एट x इक्वल टू किस पर 1 पे, तो 1 पे चेक करो तो भाई f1 निकाला जाए। f1 क्या हो जाएगा, f1 में जब x का वैल्यू 1 के बराबर हो तब फंक्शन कितना, फंक्शन देखिए x का वैल्यू 1 के बराबर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, 0 कर लो। अब निकाल दो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। देखो तो उसमें चेक करके बताओ तो हमें कि भाई x का वैल्यू जब 1 से छोटा होगा तो वैल्यू क्या देगा, एफ एक्स क्या देगा, 1 से छोटा होगा तो क्या देगा फंक्शन हमारा, ये भी 0 ही देगा। ठीक, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, जब x 1 से बड़ा होता क्या होगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, और इस केस में हमारा 1 से प्लस 1 प्लस बोले तो 1 से अधिक है तो फंक्शन क्या होगा, 1 से अधिक है तो फंक्शन हमारा 4x हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू ये रहा आपका 1 पॉजिटिव, ये हो जाएगा 4x। अप्लाई करो यहाँ पे कितना 4 इंटू 1 हो जाएगा, ये ले भाई तो गड़बड़ कर दिया, ये 0 आ गया, ये 0 लेके बराबर नहीं है ना। तो हुआ क्या कि आप कर सकते हैं ऐसे कि f1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और उस 1 पे उसका वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू बराबर तो है लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। देयरफॉर f इज ए डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट व्हाट, x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू 1। मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी क्या होगा बाबू बताओ तो, ये हो जाएगा 1। तो 1 पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 that say f(x) equal to 2 if x less or equal than -1 and f(x) equal to 2x if x greater than -1 and less or equal than 1 and f(x) equal to 2 if x less if x greater than 1. Here we can find point of discontinuity. Okay, let us solve. सवाल में हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है और देखेंगे कि भाई हमें पहले पता करना है कि कौन सा पॉइंट पर ये डाउटफुल है, मतलब कि किस पॉइंट पर निकल सकता है। डाउट है कि हमारा डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू हो सकता है भाई, एक बार x का वैल्यू -1, एक बार 1। तो आप x इक्वल टू 1 पे पहले -1 पे चेक कीजिए, तो -1 पे चेक कीजिए f -1 कितना आएगा जब x का हटो यार एट x इक्वल टू देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि f(x) इक्वल टू -2 इफ x लेस और इक्वल देन -1 और f(x) का वैल्यू 2x होगा जब x का वैल्यू -1 से बड़ा लेकिन 1 के छोटा या बराबर हो, और f(x) का वैल्यू 2 होगा कब, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तब। इस सवाल में हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, पॉइंट डाउटफुल पॉइंट किस पॉइंट पे x के किस पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा
डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, उस पॉइंट को हम पहले चेक करते हैं। देखते हैं हमें सवाल को ऑब्जर्व करने से, देखने से मिल जाएगा कि वो पॉइंट क्या है। आपको बताया गया है कि वो पॉइंट कैसे पता चलेगा कि भाई जिस पॉइंट पे एक्स के जिस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशियल ब्रेक करेगा वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हम उसी पर चेक करते हैं, ठीक ना। तो भाई अब चेक कर लो ना, मतलब उम्मीद है कि हमें इसी पर निकल जाता है। हमें डाउटफुल पॉइंट पता कर लेंगे तो उस पर चेक कर लेंगे। तो -1 और 1 हमारा डाउटफुल पॉइंट है, तो उस पर चेक करो भाई। x इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं फंक्शन कैसा आता है। और जब x का वैल्यू -1 हो तो -1 के बराबर है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन का वैल्यू -2 हो गया। ओके, अब चलिए अब ऐसा कर लो, लिमिट x टेंस टू -1 से छोटा f(x) -1 से छोटा होगा तो फंक्शन का वैल्यू फिर से -2 हो जाएगा। अब फिर ऐसे देखो, राइट हैंड लिमिट निकालो, x टेंस टू -1 से थोड़ा सा बड़ा, तो -1 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ रख दो f(x), तो लिमिट x टेंस टू -1 से हल्का सा बड़ा, तो f(x) कितना है, तो यहाँ पर आएगा 2x हो जाएगा। अब अप्लाई करो, 2 × 2 क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा भाई साहब, तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2, ये तीनों बराबर देख लो ना, f -1 इक्वल टू -2, लिमिट लेफ्ट लिमिट भी -2 और राइट हैंड लिमिट भी -2 आता है, यानी कि हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू f -1। तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर क्या बताया गया है, तीनों बराबर तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, किस पर, एट x इक्वल टू -1 पे, ठीक है। अब चेक कर लो भाई, किस पर चेक करोगे, तो 1 पे चेक करेंगे, तो चेक कर लो एट x इक्वल टू 1, तो हमारा f1 निकालो, f1 कितना था, f1 जब x का वैल्यू 1 के बराबर हो, 1 के बराबर तो फंक्शन का वैल्यू कितना, तो 2x, तो 2 × 1 कर दोगे, यहाँ पे x है ना, तो 2 हो जाएगा। अब निकालो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले f(x), तो भाई x से छोटा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या देगा, x से छोटा हो तो फंक्शन का वैल्यू 2x दे रहा है, कितना दे रहा है, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, यहाँ पर हो जाएगा 2x, मल्टीप्लाई कर 2 × 1 कर दोगे तो हो जाएगा 2। अब राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x) हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, x से बड़ा माने 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा के लिए फंक्शन हमारा ये हटाओ यार, यहाँ पे 2 रहेगा ना, 2 हो जाएगा, तो इस केस में भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसमें भी तीनों फंक्शन क्या हो जाएगा, मतलब क्या पूरा आपका लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f(x) हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x) और यहाँ पे f2, तीनों बराबर है तो फंक्शन क्या है, f इज कंटिन्यूअस है भाई, तो कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू व्हाट, -1 पे भी एंड 2 पे भी, ठीक। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, मतलब इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस नहीं निकल सकता है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं, उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसको अच्छे से आप अपने नोटबुक में कॉपी में लिख लीजिए। ओके, 17 को सॉल्व करते हैं, इसमें क्या कहा गया, आप चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। कहता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। याद रहे इस सवाल में ए और बी क्या दो कांस्टेंट दिए गए हैं, उसमें ए और बी के पीछे रिलेशनशिप को बताना है, सो डैट फंक्शन एफ डिफाइन बाई, फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, क्या कहता है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 होगा, कब, जब एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 3 होगा, और एफ एक्स वैल्यू बी एक्स प्लस 3 होगा कब, जब एक्स वैल्यू 3 से
छोटा होगा 3 से कम होगा। और ये जो फंक्शन है इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। भाई x इक्वल टू 3 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है ना। तो अब देख लो सोल्यूशन, यहाँ से देख लो, आपको पता है ना जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो क्या होता है ना, लिख सकते हैं क्या कि सिंस फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। जब x पर क्या है कंटिन्यूस है तो ये तो बात होगा ही ना, क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू f3। ये तो जरूर होगा भाई, यही कंडीशन फुलफिल होता है तो फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूस है, अदरवाइज तो वो तो डिसकंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे तीनों इक्वल होगा। एक सवाल में बोला भी था कि भाई ये फंक्शन 3 पे क्या है कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो कर लो आप, तो हो जाएगा। क्या करते हैं आप, चलो बना लो। यहाँ पे लिमिट देखो ये निकालो, और 3 से हल्का सा छोटा अगर x का वैल्यू हो तो f(x) क्या होगा देख लेना। तो 3 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है हमारा bx + 3 है, तो लगा लो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx की जगह क्या कर देंगे हम bx + 3 कर देंगे, ठीक ना, bx + 3। और देखो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे 3 से हल्का सा 3 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है ax + b हो जाएगा, ax + b नहीं ax + 1 इक्वल टू, और एग्जैक्ट 3 पे क्या है तो 3 पे हमारा सेम, तो ax यानी कि a इंटू 3 + 1 हो जाएगा। अब निकाल लो, इसको निकालो तो क्या हो जाएगा, अप्लाई करो। तो यहाँ पे b जब 3 b x जगह पर 3 अप्लाई कीजिएगा तो 3 भी हो जाएगा ना, तो 3b + 3 इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा तो 3a + 1, यहाँ भी 3a + 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3a + 1। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को ना आप इन दोनों को एक साथ ले लो, भाई तीनों पार्ट इक्वल है तो भाई सेम है जो दोनों बराबर है, तो आप इतना ये सॉल्व करो क्या हो जाएगा। तो 3b + 3 इज इक्वल टू 3a + 1। अब यहाँ पे 3b इज इक्वल टू, अब क्या करो यहाँ पे 3a, यहाँ पे क्या है प्लस करते हैं +1, ये 3 इधर आएगा क्या होगा 3 आएगा तो माइनस का 3, तो 3b इज इक्वल टू 3a, अच्छे से लिखो 3b इक्वल टू 3a माइनस का 2 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर दो नीचे 3 से डिवाइड कीजिएगा क्या होगा b इक्वल टू, डिवाइड करेंगे 3a - 2/3 कर देंगे, b इक्वल टू कितना हो जाएगा b b इक्वल टू करा दो तो a माइनस ये हो जाएगा 2/3। ऐसे आप ये लिख लो, और नहीं तो क्या करोगे ऐसे भी a का a यहाँ रहना देना, -2/3 को उधर भेज देना, तो b इक्वल टू कितना है 2/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये रिलेशन होगा a इक्वल टू b + 2/3 हो जाएगा। ये आपका a और b के बीच ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करता है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है सवाल में, एक फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू λ(x² - 2x) इफ x लेस और इक्वल देन 0, और f(x) इक्वल टू 4x + 1 इफ x ग्रेटर देन 0 होगा। और इसमें बोला कि भाई x का वो कौन सा वैल्यू होगा, माने x के किस वैल्यू के लिए फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस होगा, ठीक ना। माने फंक्शन जो है 0 पर कंटिन्यूस होगा तो x के कौन सा वैल्यू पे, ठीक। फिर बोला दूसरा बात कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, करे x मतलब x बराबर 1 पे अगर कंटिन्यूस फंक्शन हो तो लैम्डा के बारे में आप क्या कहोगे कि कितना आ सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
मतलब इसमें क्या बोला था कि हमारा एक फंक्शन जो है ना क्या है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है ना। तो आपको देख रहे सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ऐसा है तो क्या करता है आप लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, फिर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, और उस पर f0, तीन बराबर करते हो ना, तीन बराबर होता है तो बराबर कर लो आप। चलो 0 से छोटा के लिए क्या होगा फंक्शन, 0 से छोटा के लिए हमारा फंक्शन 0 से छोटा ये वाला, तो आराम से कर दो। यहाँ पर लेमडा ये लगा लो, फिर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, यहाँ लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ fx 0 पॉजिटिव के लिए 0 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन होगा, तो ये हो जाएगा fx, ये 4x+1 हो जाएगा। f0, जब f0 हो तो क्या कर देंगे, यहाँ पे देख लो अब लेमडा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 कर दोगे। अब क्या होगा इसमें के जाए अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आएगा देखो तो यहाँ 0 तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 करोगे तो कुल मिला के 0 हो जाएगा। यहाँ अप्लाई करोगे तो खत्म, 4 इंटू 0 कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अब देखो 0 कभी 0 बराबर 1 होगा कभी ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि लेमडा को कोई भी वैल्यू नहीं है ना जिस पर ये कंटिन्यूअस हो जाए ना, देयर इज नो वैल्यू ऑफ, देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा ऑन विच वैल्यू ऑफ लेमडा for which function is continuous, the function continuous हो at x equal to 0, माने x पर 0, x इक्वल टू 0 पर एक कंटिन्यूस हो, उसके लिए भाई कोई लेमडा का वैल्यू नहीं है। देख लो यहाँ पे 0 बराबर 1 बराबर 0 हो जा रहा है, मतलब लेमडा कुछ भी रहे, लेमडा का मान ही नहीं होना चाहिए कुछ, हाँ भाई लेमडा यहाँ पे कुछ भी रहे मतलब नहीं है, ठीक ना, कोई वैल्यू नहीं है तो कंटिन्यूस है ही नहीं। अब चलो अब क्या करेंगे, तो हम लोग करें कि इस पर x इक्वल टू 1 पे क्या कहते हो आप उसको देख लो। चलो एट x इक्वल टू 1 निकालो, f1 निकालो, f1 तो x का वैल्यू 1 हो, 1 कब आएगा जब देखो x का वैल्यू बड़ा हो 0 से, तो 0 से बड़ा के बाद 0 से बड़ा कब आता है, 0 से बड़ा तो हमारा एक तो है ना, इसी में जाएगा ना, तो हमारा फंक्शन ही इसमें आएगा 0 से बड़ा के लिए, तो 1 भी तो 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन है 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब लिमिट x टेंस टू 1 निकालो, देखो 1 नेगेटिव करोगे तब इसी में जाएगा, 1 पॉजिटिव करो तब इसी में जाएगा, तो एक निकालो ना, तो हो जाएगा कितना fx, यहाँ पे एक लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ पे 4x प्लस 1 हो जाएगा, निकालोगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना आएगा, ए भाई साहब 4 ये तो 5 होगा ना जी, यहाँ पे 5 कर लो, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 5, मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो ये फंक्शन है कंटिन्यूअस है भाई, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पर 1 पर। भाई अब देख लो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू तो आया ही नहीं, तो लेमडा से मतलब ही नहीं है, हाँ इसका मतलब लेमडा कुछ भी रहेगा तो चलेगा, हाँ फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, ऐसे बनाओ लेमडा भाई, ऐसे लेमडा फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा एफ एक्स, वही फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूस एट x=5। ये रहा आपका आंसर या सॉल्यूशन कहिए। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, क्वेश्चन 19 के साथ मिलेंगे वहाँ पे, ठीक ना।